क्वेश्चन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पे लेखक क्या आपत्ति करते हैं? तो लेखक जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों के बीच अस्वाभाविक विभाजन का कार्य करती है। श्रम विभाजन के नाम पर अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोगों के बीच एक ऊंच-नीच की भावना कायम है। इस दूसरे सिद्धांत पे कार्य करता है कि बिना प्रशिक्षण और निजी क्षमता का विचार किए बिना ही माता-पिता की जाति के आधार पर गर्भधारण के समय ही उसका पेशा निर्धारण करता है। यह आपत्ति का कारण है। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? तो जाति जो है समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कह सकता है क्योंकि कुशल श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार ही अपनी पेशा या कार्य का चुनाव, जबकि जाति प्रथा पेशों के जन्म के आधार पर पूर्ण निर्धारण करती है। ये इसका सर। पांचवा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, जबकि तकनीक के निरंतर विकास एवं उद्योग धंधे की प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण तकनीक का विकास और उद्योग धंधे की प्रक्रिया में परिवर्तन, ये दो ऐसे कारण हैं जिसके कारण मनुष्य को अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती रहती है या पड़ सकती है। परंतु भारतीय समाज पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, वह जाति के आधार पर ही व्यक्ति को एक पेशे में बांध कर रखता है। इसलिए जब भी कभी तकनीक का विकास हो या कोई उद्योग धंधे में परिवर्तन होता है, तो लोग अपने पेशे को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी का एक